हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी रीजनिंग का सेट नंबर 5 बनाने वाले हैं। तो चलिए यह वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है अपना, इसको हम लोग को कोई भी दो साइन को इंटरचेंज करना है और कोई भी दो नंबर को इंटरचेंज करना है इन चारों ऑप्शन में से, और हम लोग को ये इक्वेशन को वेरीफाई करना है कि ये इक्वेशन अपना कहाँ पर अपना सही हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है और 6 और 3 को इंटरचेंज करना है। हम लोग का इंटरचेंज करने के बाद जो इक्वेशन आएगा हम लोग उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन अपना आ चुका है जो हम लोग को नंबर और साइन को इंटरचेंज करने के बाद आएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते वक्त हम लोग बोर्डमास का रूल फॉलो करेंगे और बोर्डमास के रूल से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 8 माइनस इसको करेंगे तो ये 12 आएगा, प्लस इसको करेंगे तो 6 आएगा इज इक्वल टू 2। अब आगे सॉल्व करेंगे 8 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा इज इक्वल टू 2। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2 आ चुका है अपना। LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना है क्या करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क वाला बॉक्स है इसमें कौन सा ऑप्शन फिल होगा इन चारों में से। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले वाले फिगर में हम लोग को एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसी के अगले वाले फिगर में एक अपना ये लाइन जोड़ा गया है, उसी के अगले वाले फिगर में एक और लाइन जुड़ गया और उसके अगले वाले फिगर में एक और लाइन जुड़ गया। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि एक एक लाइन अपना जुड़ता जा रहा है। तो हम लोग चेक करेंगे कि अगला लाइन कहाँ पर जुड़ा है। अपना अगला लाइन ऑप्शन नंबर 1 में जुड़ा है, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। ये जो फिगर था ये अपना पहले से ही था और ये वाला जो नया लाइन आया है वो अपना नया हुआ है, मतलब यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट है। इन तीनों को हम कट कर देते हैं ताकि आप लोग को बाद में PDF देखने में कोई भी परेशानी ना हो। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक पेपर था जिसको मोड़ दिया गया, सबसे पहले आधा मोड़ा गया, उसके बाद फिर से आधा मोड़ा गया, तो अपना कुछ ऐसे अपना फिगर बन गया, ऐसे अपना पेपर बन गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो फिगर बना है उसका मिरर इमेज यहाँ पर बनेगा और इन दोनों का मिरर इमेज यहाँ पर बनेगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे कि ऐसा फिगर कहाँ पर बन रहा है। ऐसा फिगर बन रहा है अपना ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि RPD का रिलेशन जिस तरीके से WUI के साथ है उसी तरीके से इस चारों का रिलेशन किसके साथ है, अपना सही ऑप्शन है। तो अब हम लोग यह जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग को उसका नंबर लिख लेना चाहिए। P में R का नंबर होता है 18, P का नंबर होता है 16 और D का नंबर होता है 4। W का नंबर होता है 23, U का नंबर होता है 21 और I का नंबर होता है 9। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि आप लोग को इसका नंबर याद होना चाहिए। अगर आपको इसका नंबर याद नहीं होगा तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने में परेशानी होगी। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि 18 से 23 क्या हो रही है, 18 से 23 हो रही है अपनी +5 और 16 से 21 हो रही है अपनी +5 और 4 से 9 हो रहा है अपना +5। तो +5 का कंसेप्ट हमको रिपीट देखने को मिल रहा है। +5 का कंसेप्ट हम लोग को तीनों जगह देखने को मिल रहा है। हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग को हर जगह +5 देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर जो फिगर है, ये जो चौथा फिगर है, इसमें से कौन सा फिगर फिल होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले वाले फिगर में 3 नंबर था और उसका 3 साइड था, 4 नंबर था 4 साइड था, उसके अगले वाले में 5 नंबर था तो 5 साइड होगा और यहाँ पर 6 नंबर होगा तो यहाँ पर 6 साइड होगा। ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 6 और 6 साइड वाला ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस तरीके से मैच्योर का कोड 82 है, हायर का कोड 59 है, उसी तरीके से एशियन का कोड क्या होगा इन चारों में से। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैच्योर का कोड हम लोग लिख लेते हैं। मैच्योर का कोड होता है 13 और A का कोड होता है 1, T का कोड होता है 20, U का कोड होता है 21, R का कोड होता है 18 और E का कोड होता है 5। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग सबका कोड लिख लिए है। अब हम लोग इसको प्लस करेंगे तो इसका आएगा अपना 78 में जब हम लोग 4 प्लस करेंगे तब आएगा अपना 82। हम लोग यह देख सकते हैं कि इस सभी का कोड हम लोग को प्लस करने के बाद उसमें 4 जोड़ रहे हैं तब अपना कोड आ रहा है। उसी तरीके से हायर का कोड हम लोग जब प्लस करेंगे तो आएगा अपना 55 और 55 में जब हम लोग 4 प्लस करेंगे 55 में जब हम लोग 4 प्लस करेंगे तो आएगा अपना 59। तो अब हम लोग एशियन का कोड लिख लेते हैं और उसमें +4 कर देते हैं ऐड करने के बाद। एशियन का कोड लिखते हैं, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। एशियन का कोड हो जाएगा ASIAN, एशियन का कोड हो जाएगा 119, आई का कोड 9, ए का कोड 1 और एन का कोड 14। ऑप्शन चेक करेंगे। हम लोग सबसे पहले इसको प्लस कर लेते हैं। इसको प्लस करेंगे तो आएगा अपना 44 में जब हम लोग 4 प्लस करेंगे तो आएगा अपना 48। हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन अपना 48 कंटेन करता है, किस ऑप्शन में अपना 48 है। ऑप्शन नंबर 4 48 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि 5 फ्रेंड्स पूजा, भावना, चारू, गीता एंड हेमा आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ये सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में हम लोग को 5 फ्रेंड्स को बैठाना है और वो कैसे बैठे हैं, वो बैठे हैं सर्कुलर टेबल में। तो सबसे पहले हम लोग सर्कुलर टेबल को बना लेते हैं और 5 स्थान बना लेते हैं जहाँ पर ये पाँचों फ्रेंड्स बैठेंगे। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग 5 स्थान बना लिए हैं एक सर्कल में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपना स्टेटमेंट क्या कहता है। अपना पहला स्टेटमेंट कहता है चारू इज़ नॉट अ नेबर ऑफ भावना।
चारू जो है भावना की नेवर नहीं है, तो चारू का कोई रिलेशन भी भावना के साथ नहीं होगा, चारू का कोई भी रिलेशन भावना के साथ नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग लिख लिए ताकि हम लोग को याद रहे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भावना इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेमा, भावना जो है हेमा के सेकंड लेफ्ट में है। अगर हेमा अपनी यहाँ पर बैठ जाएगी तो उसका सेकंड लेफ्ट किस साइड होगा, उसका सेकंड लेफ्ट इस साइड होगा। हम लोग काउंट करेंगे 1 और 2, तो अपनी भावना यहाँ पर बैठ जाएगी, भावना जो है हेमा के सेकंड लेफ्ट में है, तो अपनी भावना यहाँ पर बैठ जाएगी हेमा के सेकंड लेफ्ट में। अब हम लोग अपना अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि क्या कहता है। अपना अगला स्टेटमेंट कहता है कि गीता इज द नेबर ऑफ भावना एंड हेमा, गीता जो है भावना और हेमा की नेबर है। अगर हम लोग गीता को यहाँ पर बैठा देंगे तो भावना और हेमा की दोनों की ही नेबर बन गई। तो यह हम लोग अपना अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि क्या कहता है। अपना अगला स्टेटमेंट कहता है कि हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ भावना, भावना के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, भावना के इमीडिएट राइट इस साइड होगा। भावना के इमीडिएट राइट कौन बैठा है, भावना के इमीडिएट राइट बैठा है गीता, तो गीता ऑप्शन नंबर 1 अपनी करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जिस तरीके से KBZ का रिलेशन HYW के साथ है, उसी तरीके से VIF का रिलेशन इन चारों में से किसके साथ होगा। तो ये हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग को कोड लिख लेना चाहिए। तो कोड में हम लोग को कहता है कि K का कोड होता है 11, B का कोड होता है 2, Z का कोड होता है 26, H का कोड होता है 8, Y का कोड होता है 25 और W का कोड होता है 23। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 11 से 8 हो रहा है, 11 से 8 हो रहा है अपना -3, 2 से 25 हो रहा है अपना -3, 2 को हम लोग स्क्रॉलिंग बाय ग्लू 28 भी लिख सकते हैं। 28 में जब हम लोग 3 घटाएंगे तो 25 आएगा अपना, और 26 से अपना -3 करेंगे तो अपना आएगा 23। अब हम लोग यह देख सकते हैं कि -3 का कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा है, -3 का कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। वही कॉन्सेप्ट हम लोग VIF पर भी लगाएंगे, तब जाकर अपना आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग जानते हैं कि VIF का वैल्यू होता है 22, I का वैल्यू होता है 9 और F का वैल्यू होता है 6। जब हम लोग इन सब में से -3 कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। हम लोग -3 करेंगे, 22 में से 3 घटाएंगे तो आएगा अपना 98, 19 होता है अपना S का वैल्यू। अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, एक ही ऑप्शन में अपना S से स्टार्टिंग है, तो ऑप्शन नंबर 3 SFC अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन पांचों वर्ड को हम लोग को डिक्शनरी वाइज अरेंज करना है और यह बताना है कि उसका तीसरे पोजीशन पर कौन सा वर्ड आएगा जब हम लोग उसको अरेंज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो फिगर दिया हुआ है वो किस ऑप्शन में छुपाया गया है। तो यह फिगर हम लोग यह देख सकते हैं कि ये फिगर हम लोग को ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से दिख सके। तो अब हम लोग इसको जूम कर लिए हैं, तो आप लोग यह देख सकते हैं कि ये जो फिगर है ये अपना यहाँ देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 2 में। आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं, आसानी से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये फिगर सेम टू सेम अपना यहाँ पर मिल रहा है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिल होगा इन चारों में से। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि MQ से SO हो रहा है, SO से QU हो रहा है, QU से WS हो रहा है। तो WS में हम लोग क्या करें जो आके अपना आंसर आ जाए। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू लिख लेते हैं। MQ का वैल्यू होता है 13 और 17। MQ का वैल्यू होता है 13, 17। S का वैल्यू होता है 19, O का वैल्यू होता है 15, Q का वैल्यू होता है 17, U का वैल्यू होता है 21, W का वैल्यू होता है 23 और S का वैल्यू होता है 19। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि 13 से 19 हो रहा है अपना +6, 19 से 17 हो रहा है अपना -2 और 17 से 23 हो रहा है अपना फिर से +6। तो +6 -2 +6 हुआ है। तो यहाँ पर जब हम लोग -2 कर देंगे तो आ जाएगा अपना 21 होता है अपना U का वैल्यू। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में है अपना U स्टार्टिंग में। अब हम लोग सेकंड टर्म की जांच करेंगे कि अपना वो टर्म क्या कहता है। 17 से 15 हो रहा है अपना -2, 15 से 21 हो रहा है अपना +6 और 21 से 19 हो रहा है अपना -2। तो अब हम लोग यहाँ पर +6 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 19 + 6 करेंगे तो आएगा अपना 25। 25 होता है अपना Y का वैल्यू। 25 होता है अपना किसका वैल्यू, 25 होता है अपना Y का वैल्यू। तो U Y अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अपना सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग को ये बताना है कि ये तीनों कंक्लूजन अपना सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है सम नमकीन आर पिज्जा, सम नमकीन आर पिज्जा। नमकीन अगर इस तरीके से हम लोग दिखाए, नमकीन को इस तरीके से दिखाए तो पिज्जा को हम लोग दूसरे कलर से दिखाते हैं, पिज्जा को हम लोग इससे दिखा सकते हैं। सम नमकीन आर पिज्जा का फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अपना अगला स्टेटमेंट कहता है नो पिज्जा इज बिस्किट, नो पिज्जा इज बिस्किट का फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको भी हम लोग दूसरे कलर से दिखाते हैं। नो पिज्जा इज बिस्किट का कुछ इस तरीके से बनेगा। नो पिज्जा इज बिस्किट का फिगर कुछ इसी तरीके से बनेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपना कंक्लूजन क्या कहता है। अपना कंक्लूजन नंबर 1 कहता है नो बिस्किट इज नमकीन, नो बिस्किट इज नमकीन। ये एक पॉसिबिलिटी है लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, इसलिए ये अपना फर्स्ट कंक्लूजन है। अगर यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी वर्ड होता तो ये हम लोग का कंक्लूजन ट्रू
होता, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए अपना फॉल्स कंक्लूजन है। अब हम लोग अपना अगला कंक्लूजन पढ़ेंगे कि अपना अगला कंक्लूजन क्या कहता है। अपना अगला कंक्लूजन कहता है नो बिस्किट इज पिज्जा, नो बिस्किट इज पिज्जा, ये अपना ट्रू कंक्लूजन है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं नो पिज्जा इज बिस्किट का मतलब होता है नो बिस्किट इज पिज्जा, ये अपना ट्रू कंक्लूजन है। ये अपना गलत था, ये अपना सही था। अब हम लोग अपना तीसरा कंक्लूजन पढ़ते हैं। तीसरा कंक्लूजन कहता है सम पिज्जा आर नॉट बिस्किट, सम पिज्जा आर नॉट बिस्किट, ये भी अपना ट्रू कंक्लूजन है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब कंक्लूजन नंबर सेकंड, कंक्लूजन नंबर थर्ड अपना ट्रू कंक्लूजन है। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड, बोथ कंक्लूजन 2 and 3 फॉलोज। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिहाफ का कोड ये दे दिया गया है, उसी तरीके से क्लिनिक का कोड क्या होगा इन चारों में से। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि बिहाफ और उसका कोड का हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये हम लोग बिहाफ और उसके कोड का वैल्यू लिख लिए हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 2 से 4 हो रहा है, सबसे पहले 2 से 4 हो रहा है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 2 से 4 कैसे हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है अपना +2, 5 से 3 हो रहा है अपना -2, 8 से 10 हो रहा है +2 और 1 से 25 हो रहा है अपना -2, यहाँ से +2, यहाँ पर -2। तो हम लोग +2 और -2 का कंसेप्ट हम लोग को रिपीट कर रहा है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि क्लिनिक का हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं और वो बता देते हैं कि अपना कोड क्या होगा। तो क्लिनिक में CLINIC, क्लिनिक में C का वैल्यू होता है 3, L का वैल्यू होता है 12, I का वैल्यू होता है 9, N का वैल्यू होता है 14, I का वैल्यू होता है 9 और C का वैल्यू होता है 3। तो सबसे पहले हम लोग +2 करेंगे, 3 + 2 होता है अपना 5, 5 मतलब E, 12 - 2 होता है 10, 10 मतलब J, 9 + 2 होता है अपना 11, 11 होता है K, 14 - 2 12, 12 होता है अपना L का, 9 - 2 मतलब 9 + 2 यहाँ पर होगा, सॉरी 9 + 2 होता है 11, 11 होता है K और 3 - 2, 3 - 2 होता है 1, 1 होता है अपना A का, EJKLKA, ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, EJKLKA, ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिल होगा जब हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 86 से 107 हो रहा है। 86 से 107 कैसे हो रहा है, हम लोग को +21 करेंगे तब आएगा अपना 107 और 107 से 82 हो रहा है अपना, 107 से 82 हो रहा है अपना -25 और 82 से 111 हो रहा है अपना फिर से +29। हम लोग यह देख सकते हैं कि +4 मतलब 4 बढ़ाते जा रहा है और पहले प्लस कर रहा है फिर माइनस कर रहा है। ये हम लोग कंटिन्यू रिपीट देख सकते हैं। और 111 से अपना 78 कैसे हो रहा है, 111 से 78 हो रहा है अपना -33। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग ये कंसेप्ट लगाए थे अपना ट्रू हो रहा है। एक और बार चेक कर लेते हैं, 78 से 115 हो रहा है अपना, 78 से 115 हो रहा है अपना +37। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि +4 से जब हम लोग -5 करेंगे मतलब +4 यानी कि 37 + 4 होता है अपना 41, 41 जब हम लोग 115 में हम लोग घटाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। और जब हम लोग 115 में हम लोग 41 घटाएंगे तो क्या आएगा अपना 4 और यहाँ पर आएगा 7, 74 अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 74 अपना करेक्ट आंसर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका हम लोग को कोई भी 2 नंबर को चेंज करना है, 2 नंबर को इंटरचेंज करना है और हम लोग को इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन अपना ये इक्वेशन वेरीफाई कर रहा है। तो अब हम लोग ऑप्शन नंबर 4 की सबसे पहले जांच कर लेंगे, 2 और 0 की जांच कर लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर इसको 2 और 0 को जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो जब हम लोग 5 - 3 × 2 + 1 = 0, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस ये अपना आएगा 6 + 1 = 0, तो आएगा अपना -1 + 1 = 0। तो अपना 0 = 0 आ चुका है, 0 = 0 आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है कि हाउ इज़ V रिलेटेड टू T, V और T का क्या रिलेशन है। तो ये इस क्वेश्चन में मैं आपको बताया हूँ कि आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे और वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक का रिलेशन पूछा है। इसमें हम लोग V से स्टार्ट करेंगे और T तक जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले यह देख सकते हैं कि लास्ट में हम लोग को कहता है U + V, U + V का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है हस्बैंड, UV का क्या है, UV का है अपना हस्बैंड। तो अपना अगला स्टेटमेंट कहता है, अपना अगला कहता है कि T / U, T U डिवाइड का मतलब होता है डॉटर, T U की क्या है डॉटर, तो T V की क्या हो जाएगी डॉटर ही हो जाएगी। V रिलेटेड टू T मतलब V T की मदर है। ऑप्शन नंबर 4 मदर अपनी करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर अपना कौन सा ऑप्शन फिल होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग 6075 को जब हम लोग बाई 3 करेंगे मतलब 6075 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा अपना 2025 और जब हम लोग 2025 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा अपना 675, जो कि अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 675 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पर जो अपना फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर जो ब्लैंक्स है यहाँ पर हम लोग को इस ब्लैंक को फिल करना है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि P से Q हो रहा है और Q से कुछ होगा उसके आगे S आएगा। P से Q +1 हो रहा है, Q में +1 जब हम लोग करेंगे तो आएगा अपना QR आएगा, QR आएगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग कट कर देते हैं। अब हम लोग आगे चेक करेंगे कि आगे क्या कहता है। और R से क्या हो रहा है, अपना सेकंड टर्म में R से हो रहा है S, R से हो रहा है S यानी कि +1 यहाँ पर भी, और S से जब हम लोग +1 करेंगे तो T आएगा, R के बाद क्या आएगा T। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 RTS अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
इस क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिल होगा इन चारों में से, जो आप लोग नीचे अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में अपना यहाँ पर जुड़ा हुआ आ रहा है। यहाँ पर जुड़ा हुआ तो कहीं पर भी नहीं है, तो ये अपना गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 1 में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका और इसका अपोजिट हो रहा है, यहाँ पर भी इसी का अपोजिट होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 भी अपना गलत ऑप्शन हो जाएगा। वही कंडीशन अगर आप ऑप्शन नंबर 4 में भी लगाएंगे तो ये भी अपना गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है 8 एथलीट्स सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल एंड अंकित आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो ये 8 व्यक्ति सर्कल में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल बना लेते हैं। तो ये हम लोग सर्कल में 8 स्थान बना लिए हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपना स्टेटमेंट क्या कहता है। अपना स्टेटमेंट कहता है कोयल इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल। कोयल जो है वो राहुल के थर्ड लेफ्ट में है। अगर राहुल अपना यहाँ पर आ जाएगा, उसका थर्ड लेफ्ट कहाँ पर आएगा, उसका थर्ड लेफ्ट आएगा इस साइड, तो कोयल अपनी यहाँ पर बैठ जाएगी। तो हम लोग पढ़ेंगे कि अपना अगला स्टेटमेंट क्या कहता है। अपना अगला स्टेटमेंट कहता है तनु इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ चीनू। तनु जो है चीनू के थर्ड राइट में है। अगर चीनू अपना यहाँ पर बैठ जाएगा, उसका थर्ड राइट, तनु यहाँ पर बैठ जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपना अगला स्टेटमेंट क्या कहता है। अपना अगला स्टेटमेंट कहता है मोहित इज सेकंड टू द राइट ऑफ सुनील। मोहित जो है सुनील के सेकंड राइट में है। सुनील अगर यहाँ पर बैठ जाएगा तो मोहित उसके सेकंड राइट यहाँ पर बैठ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपना अगला स्टेटमेंट क्या कहता है। अपना अगला स्टेटमेंट कहता है अभिषेक इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चीनू। अभिषेक जो है वो चीनू के सेकंड लेफ्ट में है। तो हम लोग का अभिषेक यहाँ पर बैठ जाएगा चीनू के सेकंड लेफ्ट में। तो हम लोग पढ़ेंगे कि अपना अगला स्टेटमेंट क्या कहता है। अपना अगला स्टेटमेंट कहता है तनु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुनील। तनु जो है वो सुनील के सेकंड लेफ्ट में है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट अपना वेरीफाई हो गया। तनु जो है वो सुनील के सेकंड लेफ्ट में है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपना असली क्वेश्चन क्या कहता है। अपना क्वेश्चन कहता है हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कोयल। कोयल के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है। कोयल के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है। कोयल का सेकंड लेफ्ट इस साइड होगा। कोयल के सेकंड लेफ्ट में मोहित बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 मोहित अपना करेक्ट ऑप्शन है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आप लोग को हर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए जो क्वेश्चन का मैं आप लोग को आंसर बोलने को दिया हूँ। तो आप लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।